हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम सभी महाकवि भवभूति के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। ये जो कवि भवभूति हैं, कवि भवभूति के विषय में हम सभी आज पढ़ेंगे। इनकी जो भी रचनाएं हैं, किसमें कितने अंक हैं और जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तथ्य है, उन सभी को हम सभी पढ़ेंगे। और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड समस्त परीक्षा के लिए उपयोगी है। और जो भी क्लास हम सभी करने चल रहे हैं, आज की क्लास से क्वेश्चन जो है परीक्षा में अवश्य मिलेंगे आप सभी को। तो आगे हम सभी देखेंगे जो है। इसके पहले हम सभी महाकवि भास के 13 नाटक को पढ़ चुके हैं और ये बताना चाहूँगी कि ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, क्योंकि हम लोगों ने डीपली पढ़ लिया है और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, तो इसमें हम लोग जो है एक रिवीजन के तौर पर करेंगे, लेकिन ये भी डीपली ही है और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्लास है। देखेंगे हम सभी भवभूति के विषय में देखेंगे और इनका जन्म स्थान जो है दक्षिण भारत, पदमपुर यानी कि विदर्भ देश, ठीक है। और अगर इनके समय की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी किसकी, भवभूति का समय। माता पिता जातुकर्णी और नीलकंठ, कभी कभी माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे जातुकर्णी, नीलकंठ। अगला देखेंगे भवभूति से संबंधित कुछ देखेंगे तथ्यों को। भवभूति दक्षिण भारत के पदमपुर के निवासी थे। इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, समय को भी ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम नीलकंठ एवं माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। कवि गोष्ठी में उम्बेक नाम से जाने जाते थे। ये प्रश्न बन सकता है, किसमें, उम्बेक नाम से जाने जाते थे। परंतु इनके श्लोक सादाम्बु पुचातु भवभूति पवित्र मूर्ति के आधार पर भवभूति नाम प्रसिद्ध हो गया। आगे देखेंगे जो है भवभूति के नाटक देखेंगे। भवभूति के नाटकों में जैसे है मालती माधव, दूसरा है महावीर चरित, तीसरा है उत्तर रामचरितम। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरितम। अब मालती माधव में हम देखेंगे कितने अंक हैं, तो 10 अंक हैं और ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। कैसी है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है। 10 अंक है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है। कौन, मालती माधव। किसकी है, भवभूति की है। दूसरी रचना देखेंगे महावीर चरित। दूसरी रचना क्या है, महावीर चरित है और इसमें 7 अंक हैं और रस की बात की जाए तो वीर रस है इसमें। और तीसरी क्या है, उत्तर रामचरितम, इसमें भी 7 अंक हैं। ध्यान देंगे कि इनकी 2 रचनाएं हैं, दोनों में 7 अंक हैं और महावीर चरितम वीर रस प्रधान है और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान है, ठीक है। और मालती माधव में 10 अंक हैं और ये श्रृंगार रस प्रधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। आगे अब एक एक रचना देख लेते हैं। मालती माधव, यह भवभूति का प्रथम नाटक है। भवभूति का प्रथम नाटक है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें 10 अंक हैं। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद एवं मदयंतिका के प्रणय तथा प्रणय की कथा वर्णित है। मालती और माधव, मकरंद, मदयंतिका के प्रणय की कथा वर्णित है। यह नाटक गौड़ी रीत में लिखा गया है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। आगे हम सभी देखेंगे महावीर चरितम को देखेंगे। इसके 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक का वर्णन है। इसका उपजीव्य रामायण है। इसका उपजीव्य क्या है, रामायण है। यह वीर रस प्रधान है तथा गौड़ी रीत में लिखा गया है। कौन सी रचना, महावीर चरितम, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे उत्तर रामचरितम। 7 अंकों का भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 7 अंकों का भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। कौन सी ऐसी रचना है भवभूति की जिसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है, तो उत्तर रामचरितम। देखिए, उत्तरकांड, उत्तर रामचरितम, ठीक है। यह जैसे सीता परित्याग, राम विलाप, शंभु हत्या, लव कुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता को स्वीकार किए जाने का इसमें वर्णन है। यह नाटक वैदर्भी रीति से लिखा गया है। इसमें करुण रस प्रधान है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक की मौलिक कल्पना की है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके तीनों नाटकों को देखा। किसे किसे देखा, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। अब हम इसमें देखेंगे उत्तर रामचरितम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो 7 अंक हैं कौन कौन से हैं।
पहला है चित्रदर्शन अंक, दूसरा है पंचवटी प्रवेश अंक, तीसरा है छाया अंक और चौथा है कौशल्या प्रतिविज्ञान अंक, पांचवा है कुमार विक्रम अंक, छठा है कुमार प्रतिविज्ञान अंक और सातवां है सम्मेलन अंक। तो इस तरह से कितने हैं? 7 हैं। अब आगे देखेंगे हम सभी एक एक करके, थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेंगे। प्रथम अंक में रामचित्र विधि से सीता को विवाह से लेकर के अग्निशुद्धि तक के चित्रण दिखाते हैं। प्रथम अंक में लोकापवाद के कारण वे सीता का परित्याग करते हैं, ये प्रथम अंक में है। द्वितीय अंक में वन में लव और कुश का जन्म, राम का अश्वमेघ यज्ञ, शंभु कुवध। तृतीय में देखेंगे राम का पंचवटी में पुनरागमन। और चौथे में देखेंगे वाल्मीकि के आश्रम, वशिष्ठ, अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आगमन होता है। बालक लव का दर्शन, अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान, है ना। किस में जाते हैं? चौथे में जाते हैं पकड़ने के लिए। लव द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग। अब यहाँ देखेंगे लव द्वारा किस अस्त्र का प्रयोग किया गया था? तो जृंभक अस्त्र का प्रयोग। चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना। 6 अंक में देखेंगे लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध, राम का आगमन, युद्ध बंद होना, कुश का आगमन, राम का अनुमान कि लव कुश सीता के पुत्र हैं। किस अंक में है? 6 में है। अंक 6 में है कि राम का अनुमान ये लगाते हैं कि लव कुश किसके पुत्र हैं? सीता के पुत्र हैं। वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक सीता जो है गर्भ नाटक सीता और निर्दोष सिद्ध करना, लव कुश और सीता से। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें PDF में थोड़ा सा कट गया है। अंक 7 में देखेंगे, हाँ, वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक सीता और निर्दोष सिद्ध करना, लव कुश और सीता से राम का मिलन। किससे मिलन? राम का मिलन, सीता से राम का मिलन। तो यानी कि लास्ट में क्या है? 7वें अंक में राम का मिलन है, सब मिल जाते हैं। उत्तर रामचरितम का भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आश्रित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। तीनों नाटकों भवभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। ये प्रश्न बन सकता है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसने कहा है? भवभूति ने अपने आप को कहा है। ठीक है, तीनों नाटकों में भवभूति जो है अपने आप को क्या कहते हैं? पदवाक्य प्रमाणज्ञ। आगे हम देखेंगे संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है, जिनमें मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। इन 3 नाटकों में उत्तर रामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अगर तीनों रचना की बात की जाए और इसमें देखा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो क्या है? उत्तर रामचरितम। इसमें भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में करुण रस ही माना है। क्या माना है? करुण रस माना है। किसमें? उत्तर रामचरितम में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा और है। तृतीय अंक का प्रारंभ जो है करुण रस से होता है। किससे होता है? करुण रस से होता है। और इसकी समाप्ति एको रसः करुण एव से होती है। अगर ये सूक्ति आ जाए, एको रसः करुण एव, किससे संबंधित है? तो हम क्या बताएंगे क्वेश्चन में? भवभूति से संबंधित है। अभी थोड़े क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी हम सभी सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मालती माधव और महावीर चरित में गौड़ी रीति को अपनाया है। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। भवभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भवभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। क्या कहते हैं? वश्यवाक कहते हैं। देखिए अभी भी आया था, अभी एक आया था कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ, है ना, पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहते हैं। और यहाँ फिर हम लोगों ने देखा कि वश्य वाक्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे और परिणत प्रज्ञ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौर सेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में किसका प्रयोग किया है? सौर सेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किंतु भवभूति ने उसका परित्याग किया है। कालिदास और भवभूति की अगर बात की जाए तो इन्होंने विदूषक को स्थान दिया है अपने नाटकों में, लेकिन भवभूति ने उसका क्या कर दिया है? परित्याग कर दिया है। कुछ सूक्तियाँ हैं, हम देख लेते हैं।
एको रसः करुणः करुण एव निमित्तभेदात् त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं पुटपाकप्रतीकाशोः रामस्य करुणोः रसः प्रसादयु मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्धशीतलः। आगे है द्रवयु हृदयस्य प्रचोद भेद भोग्य। ठीक है। अयि कठोरः यशः किलते प्रिय पुरोत्पीडे तटाकस्य तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्पीड एव धूमस्य मोह प्राग वृषेति माम। प्रिय स्पर्शे ही पापस्ते तत्रय निरतोः जना। ठीक है। भवभूति करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मालती माधव से भवभूति ने अपना वंश परिचय दिया है, जबकि महावीर चरितम में विस्तृत परिचय दिया। उत्तर रामचरितम भवभूति विश्यते। ठीक है, विश्यते। आगे हम सभी देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना कि इनका समय 8वीं शताब्दी, कहाँ, विदर्भ देश, दक्षिण भारत, पदमपुर, है ना, माता पिता जातुकर्णी, नीलकंठ। फिर हम लोगों ने देखा इनकी नाटक मालती माधव 10 अंक हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि मालती माधव कितने अंक हैं, तो 10 अंक हैं और ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। फिर महावीर चरितम में देखा तो ये 7 अंक हैं, वीर रस प्रधान है। महावीर वीर रस, है ना। उत्तर रामचरितम ये करुण रस प्रधान है और इसमें 7 अंक हैं। अगर तीनों रचनाओं की बात की जाए कि तीनों रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी गई है, तो उत्तर रामचरितम। ठीक है। तो आगे हम सभी देखेंगे। और देखा हम लोगों ने कि करुण रस एको रसा करुण एव किसकी है, तो भवभूति की है ना। इन्होंने अपने आप को वश्यवाक कहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, परिणत प्रज्ञ कहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित जो भी थी उन सबको हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे कुछ प्रश्न है कर लेते हैं, तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। एको रसा करुणेव किस कवि की उक्ति है ना। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कालिदास, बाणभट्ट, माघ और भवभूति, तो किसकी है, भवभूति। एको रसा करुण, है ना, भवभूति की है। आगे हम बढ़ते हैं। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कालिदास का नाटक है। रघुवंशम, कुमार संभवम, और बाणभट्ट की कादम्बरी, है ना। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। करुण रस के राजत्व का प्रतिष्ठापक है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक हैं किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम और कुमार संभवम। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए तो ये उत्तर रामचरितम, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे भवभूति का मूल नाम क्या था। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था। प्रश्न संख्या 3, है ना। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। तो श्रीकंठ था, भवभूति का मूल नाम क्या था, श्रीकंठ था। आगे हम सभी देखेंगे भवभूति किस रचना का नाम, भवभूति की रचना का नाम है। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित। ठीक है। हर्षचरित दर्शन। तो भवभूति की रचना का नाम क्या है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, 3 रचनाएं हैं। करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटक किरातार्जुनीयम। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। प्रश्न संख्या 5, तो इसमें है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, उत्तर रामचरितम। क्या होगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, तो अब ये तो है क्या है, करुण रस है ना। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कह करके करुण रस का रसराज घोषित किया। करुण रस को रसराज घोषित किया है, तो ये कौन है, भवभूति हैं। आगे बढ़ते हैं। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाने वाले
पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसने कहा है? तो भवभूति का है, ये भवभूति ने स्वयं के लिए कहा है। आगे मालती माधव नाटक में कितने अंक हैं? जैसा कि जानते हैं कि मालती माधव में 10 अंक हैं, श्रृंगार रस प्रधान रचना है, और महावीर चरितम में 7 अंक हैं, वीर रस है, और उत्तराम चरितम में 7 अंक है, और ये करुण रस प्रधान है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, भवभूति के किस नाटक में 7 अंक हैं? अब ये देखिए, मालती माधव में 10 हैं, और ये कालिदास की रचना है, रघुवंशम जिनमें 19 सर्ग हैं, है ना, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, और महावीर चरितम में जो है महावीर चरितम में 7 अंक है, भवभूति की रचना है। आगे देखेंगे, मालती माधव नाटक में रस हैं, मालती माधव नाटक में रस हैं। तो मालती माधव नाटक में अभी मैंने बताया कि ये श्रृंगार रस प्रधान है। क्या है? 10 अंक हैं, 10 अंक हैं और श्रृंगार रस प्रधान रचना है ना, 10 अंक हैं और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। आगे देखेंगे, भवभूति अपने आप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? परिणय प्रज्ञ, देखिए सेम मिलता जुलता है, परिणत प्रज्ञ और प्रणय प्रज्ञ। तो 12 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा बी। ठीक है, तो भवभूति अपने आप को क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे कि हमारा 13 नंबर का जो प्रश्न है वो कौन सा है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, मालती माधव, महावीर चरितम, स्वप्नवासवदत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, महावीर चरितम नाम से ही स्पष्ट है, महावीर चरितम 7 अंक हैं, और किसकी है? भगवान राम के जीवन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, एको रसा करुण एवं निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? भवभूति का है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक का संबंध किससे है? तृतीय अंक का संबंध, देखिए अंक भी 7 अंक हैं, तो 7 अंकों को हम लोगों ने देखा था, और किस अंक में क्या है? तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं, वाल्मीकि का आश्रम में से, अयोध्या से, सरयू का तट से, पंचवटी से। 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवटी से। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, भवभूति, भारवी, राजशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 16, ये हो जाएगा भवभूति। क्या होगा? भवभूति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, भवभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीति का मणिकांचन योग है? भवभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीति का? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हो जाएगा उत्तर रामचरितम। क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव कुश का जन्म मिलता है? लव कुश का जन्म मिलता है, किस में मिलता है ना? तो ये 2 में मिलता है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अंक 2 में। उत्तर रामचरितम के किस अंक में लव कुश का जन्म मिलता है ना? हम लोगों ने 7 अंकों को देखा था, तो इसमें जो है अंक 2 में। अगला देखेंगे, भवभूति ने कितने नाटक लिखे हैं? तो भवभूति ने कितने नाटक लिखे हैं? 3। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, उत्तर रामचरित में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उत्तर है ना, उत्तर कांड की, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एको रसा करुण एव किसका कथन है? तो ये भवभूति का कथन है। तो और ये प्रश्न कई बार बना है, आगे भी बनता रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भवभूति से कोई प्रश्न बनता है तो ये जरूर बनता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा भवभूति की रचना और किसमें कितने अंक हैं, है ना, भवभूति का समय और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण 21 प्रश्न, है ना। 21 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इसी तरह से हम सभी छोटी छोटी क्लास के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखते रहेंगे। बाकी जो भी आपके पास नोट्स है, आपका जो भी है वो आप सभी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।